कांग्रेस नेता शशि थरूर इन दिनों भारतीय डेलीगेशन टीम का हिस्सा बनकर लगातार विदेशों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही विदेशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब भी कर रहे हैं। ऐसे में उनकी अपनी ही कांग्रेस पार्टी उनके लिए गले की हड्डी बन गई है। कांग्रेस के नेता लगातार शशि थरूर की आलोचना कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस नेताओं ने तो उन्हें भाजपा का सुपर प्रवक्ता भी कह दिया है। तो चलिए जानते हैं कि कांग्रेस अपनी ही पार्टी के नेता शशि थरूर के खिलाफ क्यों बयानबाजी कर रहे हैं और इसके जवाब में थरूर ने आलोचकों से क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा सरकार का समर्थन करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचना का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस पर सफाई दी है और कहा है कि आलोचक और ट्रोल्स उनके विचारों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। दरअसल थरूर ने पनामा में साल 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा है कि हाल ही के सालों में आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बदला है, पहले ऐसा नहीं होता था। थरूर के बयान पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि मैं पीएम मोदी से कहूंगा कि वे आपको भाजपा का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दे या भारत आने से पहले ही विदेश मंत्री घोषित कर दे। आप कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को यह कहकर कैसे बदनाम कर सकते हैं कि पीएम मोदी से पहले भारत में कभी भी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया उसके प्रति आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं। उदित राज के अलावा भी कांग्रेस के कई नेता थरूर की आलोचना कर चुके हैं। थरूर ने 8 मई को ही कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश है। भारत ने 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए सटीक कार्रवाई कर दी थी। थरूर के इस बयान के बाद से ही कांग्रेस के कई नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। दिल्ली में 14 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के नेताओं ने थरूर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि यह निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करने का समय है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। इस पर थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, एलओसी के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता पर भड़कने वाले कट्टरपंथियों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, ना कि पिछले युद्ध के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह मेरे शब्दों और विचारों को तोड़ा मड़ोड़ा गया है। भारतीय डेलीगेशन के साथ अलग अलग टीम अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद को लेकर भारत का पक्ष रख रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल का शशि थरूर भी हिस्सा है। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और उदित राज जैसे नेताओं को ये बात बहुत चुभ रही है कि शशि थरूर भारत सरकार का पक्ष दुनिया के सामने रख रहे हैं। कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई आलोचनाओं को लेकर जब शशि थरूर से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह समय है कि हम अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। निसंदेह एक संपन्न लोकतंत्र में टिप्पणियां और आलोचना होनी लाजमी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हम उन पर ध्यान नहीं दे सकते। जब भारत वापस आएंगे तो अपने आलोचकों और सहयोगियों से बात करने का मौका मिलेगा। एक तरफ जहां शशि थरूर को उनके ही कांग्रेस पार्टी के नेता घेर रहे हैं, वहीं थरूर ने साफ कर दिया है कि उन्हें आलोचकों से कोई फर्क नहीं पड़ता और भारत आने के बाद वे इसका जवाब जरूर देंगे। ऐसे में इस मामले को भारत की जनता कुछ अलग नज़र से ही देख रही है। शशि थरूर और उनकी पार्टी के आलोचकों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस मामले पर पूरा अपडेट आपको समय से मिलता रहे।